और आज से इसी खुशी में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, वह है टीजीटी पीजीटी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका काम है, आप गाइड्स, आपका काम है सपोर्ट करना। आप उन बच्चों तक इसको पहुंचाइएगा जो लोग इसकी तैयारी करते होंगे। और हम लोग टीजीटी पीजीटी में थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी बहुत कम पढ़ेंगे, इस पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। जिस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। एक नए रणनीति के साथ करेंगे। अभी एग्जाम आपका 13 और 14 मई को है, तो उस मई में आपका एग्जाम है, तो अभी आपके पास टाइम बहुत है। मार्च और अप्रैल अभी 2 महीने की टाइम बची हुई है। देखा जाए तो फरवरी आपका एंड होने वाला है, तो मार्च और अप्रैल, आज 20 हो गया ना फरवरी में, तो इसमें 8 डेज और बचा हुआ है। तो हम लोग अभी ये मान के चलें कि मुझे 1 से 1 महीने में पूरा सिलेबस फिजिक्स का खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। और फिजिक्स का सिलेबस में हम लोग को अगर देखा जाए टीजीटी पीजीटी, ध्यान दीजिएगा, टीजीटी आपका, टीजीटी का, चाहे वो पीजीटी का, चाहे वो एलटी ग्रेड का, चाहे आपका जीआईसी का, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन जितने आएंगे फिजिक्स में सब हम करवाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। इस लेवल के क्वेश्चन जो भी आएंगे ना हम सब करवाएंगे। बस आप क्या करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने का मतलब शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा कि सब लोग पढ़ सके, प्रैक्टिस कर सके हमारे साथ। देखिए, जब हम और आप दोनों लोग एक साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसका निखार कुछ और होगा, ठीक। वो बात कुछ और होगी ना, जब हम लोग और आप दोनों लोग बैठ के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक बोर्ड के नीचे हम लोग तैयारी करेंगे ना, तो उसका का डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस लाइव चैट करेंगे हम लोग उसके बारे में, तो वो बात दूसरी होगी, ठीक। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्या क्या टॉपिक आपके फिजिक्स में आने वाले हैं पहले उसके बारे में देखेंगे। टीजीटी और 1 साल पहले देखो टीजीटी, उसके बाद पीजीटी का। टीजीटी में क्या क्या दिया हुआ सिलेबस आपका है फिजिक्स लेवल का, पहले देखा जाए टीजीटी में। साइंस में आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है, वो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। एक बात ध्यान दीजिएगा, यूनिट और मेजरमेंट, और साथ में इसमें जोड़ दिया है डायमेंशन। क्या? डायमेंशन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। यह है बीमा, इसको हिंदी का कहते हैं बीमा और मापन। पहला टॉपिक फिजिक्स का यही दिया हुआ है, बीमा और मापन। दूसरा जो टॉपिक आपका दिया हुआ है वह है मोशन। ध्यान दीजिएगा, मोशन और क्या है, शायद फोर्स होगा, हाँ फोर्स के बारे में दिया हुआ है, गति और बल। दूसरा टॉपिक है गति और बल। तो दोनों वर्जन में हम आपसे बात करेंगे, इंग्लिश और साथ में हिंदी। बात समझ आ रही ना। थर्ड टॉपिक क्या दिया हुआ भैया, थर्ड टॉपिक आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, थर्ड टॉपिक आपका लाइट दिया हुआ है, लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश, ठीक। फोर्थ टॉपिक क्या दिया हुआ है आपका, फोर्थ टॉपिक क्या दिया हुआ है, वह है आपका हीट को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, ठीक। फिफ्थ टॉपिक क्या दिया हुआ है आपका, फिफ्थ टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग विद्युत धारा। और लास्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है वो है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसे कहते हैं आधुनिक भौतिक। क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी। देखो फिजिक्स में आपको हम आधुनिक भौतिक, फिजिक्स में आपको हम टॉपर बना देंगे,
ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए एक बार टॉपिक को, इसको आप देख लीजिए, ये ही आपका फिजिक्स का टॉपिक है टीजीटी का। पीजीटी में थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं, उसके अंदर पढ़ना क्या है उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है, बीमा कैसे निकालते हैं, बीमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज से ध्यान दीजिएगा, आज से आपका सिलेबस स्टार्ट किए हुए हैं। विद इन 1 मंथ, 1 मंथ बीतते बीतते, 1 मंथ बीतते बीतते आपका 1 मंथ या 2 मंथ, 2 मंथ नहीं, मान लीजिए 1 मंथ, 1 मंथ बीतते बीतते यहां से जितना टॉपिक हमने यहां फिजिक्स का लिखा हुआ है, क्वेश्चंस बेस क्वेश्चन लगा के अच्छी तरह से, एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन पूछे जाने वाले, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एक साथ। ध्यान दीजिएगा, इतनी अच्छी लेवल्स तैयारी होगी ना, उसकी कोई भी सीमा नहीं होगी, ठीक, इतनी अच्छी लेवल्स तैयार होगी। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करें कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। देखिए कुछ कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से ये बेसिक पहले जान लेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग जान लेंगे ना। जब बेसिक जान लेंगे तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से और भी कुछ जानना हो जाएगा। एक बात बताओ कि कभी भी हमको अगर डायमेंशन निकालना होता है, क्या निकालना होता है, डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे डायमेंशन मतलब बीमा निकालना होता है, तो बीमा निकालने के लिए क्या चाहिए, आप कहेंगे सर बीमा निकालने के लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। ऑफकोर्स पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना फंडामेंटल क्वांटिटी का आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का होना जरूरी है भैया। अब कहेंगे सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या सभी यूज होते हैं, नहीं, अरे सबको पता है भैया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये किसको नहीं पता है। तो उसका 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम यूज करते हैं, नहीं, जितना यूज होगा वही पढ़ेंगे, बस फालतू बकवास नहीं करने की। जैसे कौन कौन होते हैं यूज, जैसे मान लीजिए मास हो गया, मास, इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर लेंथ के बारे में बात कर लेंगे, इसको कहते हैं हम लंबाई, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर एक टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समय, ठीक है। होने के लिए तो टेम्परेचर भी है, होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है। लेकिन यही 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, पूरा डायमेंशन इसी से निकल जाएगा, पूरा डायमेंशन इसी से निकल जाएगा। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, पता है कौन कौन होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इतनी होती है। 7 क्या क्या मैंने बताया, लेंथ या मास, लेंथ, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। मेरे साथ अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं अच्छी तरह से कह रहा हूं, जिनको फिजिक्स एकदम नहीं आता है वो भी फिजिक्स को जान जाएंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, उसमें केवल 3 ही का इस्तेमाल हमको करके डायमेंशन निकालना है। देखो हमको एग्जाम टॉप करना है, हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, हमको ये नहीं कि हमको लिख कुर्सी को बैठे रहे, ठीक है। मास का डायमेंशन क्या होगा सर, m होगा, बहुत बढ़िया। लेंथ का क्या होगा सर, l होगा, और टाइम का क्या होगा, t होगा। एक बात बताएं आपको, एक बात बताएं, इसका पहले नाम से डायमेंशन देख लो, मास कैपिटल M, कैपिटल M, लेंथ
एल एल, और टाइम का कैपिटल टी तो कैपिटल टी, है ना। तो ये 3 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी इससे कर सकते हैं। काम तो 1-2 का और पड़ेगा, फिलहाल में यही होता MLT, क्या बोलते हैं इसको, MLT। और फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे मुझे अगर किसी का डायमेंशन निकालना हो, मान लीजिए किसी का डायमेंशन निकालना हो, अगर मुझे एरिया का डायमेंशन निकालना हो, किसका निकालना हो, एरिया का डायमेंशन निकालना हो, एरिया का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालना होगा, तो क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, लेंथ और क्या होता है, ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, L इंटू बी। तो लेंथ का मतलब क्या होगा, एक बात बता दें आपको, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, कुछ भी दिया रहेगा, उसका डायमेंशन, दूरी हो, विस्थापन हो, मतलब ऐसे फॉर्म में जहां पे थोड़ी सी डिस्टेंस के बारे में कहां पे जिक्र किया जाएगा, उसका डायमेंशन L होगा। इसका मतलब कि इसका डायमेंशन L हो जाएगा, और ये भी ब्रेथ है, इसका डायमेंशन L हो जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर, है ना। तो डायमेंशन निकालना बहुत सिंपल होता है, बट यह है कि आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए, आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के डायमेंशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे आपको स्टैंडर्ड लेवल पे लेकर चल रहे हैं डायमेंशन का। मैंने जान लिया, अगर मुझे मान लो निकालना है इसका वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है, तो वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो लेंथ का मतलब क्या हुआ, लेंथ का मतलब L हो गया, ये भी L हो गया, ब्रेथ ये भी L हो गया, हाइट का ये भी होगा। मैं बताया ना कि तीनों का मतलब एक ही होता है, ये हो जाएगा L3। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, L3। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ठीक है, दूरी हो, विस्थापन हो, कुछ भी दिया रहेगा, उसका एक ही डायमेंशन आपको पता है, ये होगा। तो जब एक ही डायमेंशन आपको पता है कि वही होगा, तो कंफर्म है कि ये इससे निकालते हैं हम लोग डायमेंशन ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज पार्ट 1 में केवल हम यही बात करेंगे, कल हम बात करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में डायमेंशन का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कितने लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे जाए।